नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। आखिर बार बार एक ही सवाल आता है, सरकारें मौसम की तरह बदलती चली जाती हैं और भ्रष्टाचार का तरीका भी बदलता जाता है, परंतु भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। ये सवाल है, आखिर इसका बीज कौन है, इसका बाप कौन है कि ये भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं होता, खत्म क्यों नहीं होता। ऑफिसों में जाओ, वहां आपको लेट करेंगे, रिश्वत दोगे, काम तुरंत हो जाएगा। मिलावट के धंधे, अभी तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि खाने पीने का कोई भी सामग्री रहने दो, वहां पर मिलावट है। दूसरी बात, दवाइयों में मिलावट है। और तो और जो आप शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, वहाँ पर भी जो उनके रैपर होते हैं वो ओरिजिनल है, बाकी अंदर माल नकली है। बड़ी बड़ी सर्फ की कंपनियाँ हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी कंपनी का नाम रोशन करती है, लेकिन उनके रैप के ऊपर असली है, बाकी अंदर माल नकली है। आखिर एजेंसियाँ और सरकार के लोग ये क्या करते हैं? ये सच्चाई है कि अगर देश का नेता या राज्य का नेता या केंद्र का नेता ईमानदार होगा, उसकी रगों के अंदर भारतीय खून होगा, तो वहाँ पर करप्शन नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी और वसूली नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि बातें तो हर नेता करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका रंग भी इस वसूली के अंदर, अय्याशी के अंदर रंग जाता है। चलिए मुंबई की बात लेते हैं। यहाँ पर पे एंड पार्किंग, जो टोल का पार्किंग था, वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसमें बीएमसी के लोग, कुछ डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। सवाल ये होता है कि जनता को हर बार नोचा जाता है, फिर सरकार कोई भी हो, जनता कब तक लूटती रहेगी? और आखिर कौन है ईमानदार जिसको जनता चुन के लाए? चुनाव आने के पहले हर नेता एक वादा करता है कि हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद, सत्ता पर आने के बाद, सीट पाने के बाद वो अपने रंग में रंग जाता है और अय्याशी में लिप्त हो जाता है। ये हर नेता की कहानी है। देश का 99% जो नेता है वो वसूलीबाज तो है ही, सबसे बड़ा अय्याश भी है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि देश के पैसे पर इनके डिपार्टमेंट का खर्चा देखिए, इनके आने जाने का आलीशान खर्चा देखिए, और जहाँ पर ये रहते हैं, जिंदगी भर एक बार नेतागिरी का ठप्पा लगने दीजिए, जिंदगी भर उनको आराम और आराम, यानी जनता की, लोगों की नींद हराम, लेकिन उनको आराम। तो ये देश कैसा हो चुका है? हमारे नेताओं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि हमारे देश का नेता आखिर है कैसा और क्या करता है। जनता को लूटने के अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। ये नेता भारत का बदनाम हो चुका है, ये बात बिल्कुल तय है। दुनिया में बहुत से देश हैं जो भारत से बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े खूबसूरत हैं, बड़े खूबसूरत हैं। वहाँ पर भारत के निकम्मे नेताओं जैसा काम नहीं है। ये निकम्मा नेता भारत का कैसा है, ये भी हम बता देना चाहते हैं। ये फुटपाथ से उठ के आते हैं, वसूलीबाज नेता बनते हैं, उगाईबाज नेता बनते हैं, जिनके ऊपर हजारों केस हैं, वो नेता बनते हैं। ये है भारत का संविधान और नेतागिरी का हाल। तो ऐसे उठाए गिरे अगर भारत के नेता बनेंगे तो देश की जनता को नोचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। ये नेता सत्ता पर आने के बाद क्या करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। नोच खसोट करते हैं, उगाई करते हैं, वसूली करते हैं, किसी को फंसाना, किसी को निकालना, सब माल का खेल हो जाता है। 5 साल में इनका टारगेट है, हम आए या ना आए, लेकिन 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक ये नेता बन जाते हैं। अगर हम सही बात करें तो सबसे बड़े अगर डकैत है और माफिया है तो भारत का 99% नेता है जो सफ़ेद कपड़े में है, सिर्फ बातें करता है, क्योंकि उसका जीवन जन्म से और मृत्यु तक वो डकैती में व्यतीत होता है।
कहते हैं कि भारत में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की डिग्रियां पूछी जाती है, वकीलात की डिग्री पूछी जाती है, उसके बाद उसकी वकीलात को अंदर एंट्री दी जाती है। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा ले लो, सबसे पहले उसका मालिक यह पूछेगा आपकी डिग्रियां क्या है। हर पढ़े लिखे व्यक्ति की डिग्रियां पूछी जाती है, लेकिन नेताओं की डिग्री के बारे में हम आपको बताएंगे कि नेताओं की डिग्री क्या होती है। तो ये भी सुन लीजिए आप, नेताओं की डिग्री, वसूलीबाज होगा नेता वो डिग्री, चैन तोड़ने वाला होगा वो डिग्री, हराम का खाने वाला होगा वो डिग्री, करप्शन में लिप्त होगा वो नेता की डिग्री, रेप कांड का माहिर दिमाग का सिस्टम होगा उसका, वो नेता की डिग्री। तो ऐसे नेता हमारे देश चलाते हैं, शासन में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं। उसी तरीके से इनके नीचे के लोग काम करने वाले होते हैं, उठाए गिरे, जिसको हम सड़क छाप नेता बोलते हैं, जो वसूली करके नेता बना है। बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे खौफ पैदा करने के लिए, जनता को खौफ पैदा करने के लिए। अच्छा, मजे की बात देखिए, नेता का हाथ अगर किसी गुंडे नेता के ऊपर है तो पुलिस भी ढीली हो जाती है, पुलिस भी अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बाप का फोन आता है कि हमारा आदमी है। आखिर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, आम आदमी की जिंदगी नरक बन चुकी है। हर हॉस्पिटल नेता के हैं, हर पढ़ाई के जो कॉलेज है, स्कूल है, वो नेता के हैं। इसीलिए लंबी लंबी फीसें, लंबे लंबे डोनेशन एक पूरी तरीके के साथ ये वसूली करते हैं। इतने हरामखोर हो चुके हैं, इनको नरक तो मिलना है, लेकिन ऊपर देर है अंधेर नहीं। कौन आएगा आखिर इस देश को बचाने के लिए? ना तो राजा हरिश्चंद्र रहे, ना शिवाजी महाराज रहे, ना पृथ्वीराज चौहान रहे, ना राजा भगत सिंह रहे, ना सुभाष चंद्र बोस रहे। आज तो लुटेरों का गढ़ बन चुका है हमारा भारत। माफियाओं का अड्डा, ड्रग्स का अड्डा, हर चीज़ में मिलावट। बड़ा शर्म का विषय है ये देश। इस देश को कैसे आज़ादी मिली? लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, लेकिन आज का नेता गोलियां मारता है, झूठा फंसाता है, इसके खिलाफ बोलो तो उसे उलझाता है। ये हाल एक कायर नेता है। भारत का नेता 99% कायर, बुज़दिल और लुटेरा अय्यास है। लेकिन भारत में कुछ नेता बहुत अच्छे हैं। जैसे नेताओं की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान में सबसे समझदार और व्यवस्थित, दमदार, असरदार नेता है। ऐसे नेताओं की भारत को सख्त ज़रूरत है। मैं आपको नेताओं के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ? क्योंकि ये अय्यास हो चुके हैं, इनके अंदर देशभक्ति का कोई जज्बा नहीं है। ये बड़े बेशरम और वाहियात हो चुके हैं। इनके ऊपर कानून अगर नहीं बनाया गया, समय समय पर अगर इनकी जांच नहीं हुई तो हमारे देश को ये नेता खोखला कर देंगे। ये एक कड़वा सच है कि हमारे देश का नेता अय्यास और मुगल खानदान का है, क्योंकि इसके अंदर देशभक्ति नहीं है। पहले के नेताओं ने सीने पर गोलियां खाई थी, आज का नेता तो हमें गोलियां खिलाता है, ड्रग्स की गोलियां खिलाता है। अय्यास हो चुका है नेता भारत का। जनता के टुकड़ों पर पलने वाला भारत का 99% नेता पूरी तरह से अय्यास और मुगल खानदान का है। ये बात 100% सच है। वरना भारत के अंदर ड्रग्स का धंधा नहीं हो सकता, भारत के अंदर मिलावट नहीं हो सकती, हॉस्पिटलों में गुंडागर्दी, जान करके मरीज को बीमार करना और लंबे लंबे बिल बनाना, ये नहीं हो सकता है। कॉलेजों के अंदर बड़े बड़े डोनेशन, बड़ी बड़ी फीस, क्योंकि अगर नेता को मालूम है भारत के लोगों को अगर शिक्षित कर दिया गया तो हमसे सवाल करेगा कि आप सवाल बताइए कि आपने इतना पैसे का क्या किया। अगर भारत के नेता ये चाहते कि भारत की जनता निरोगी रहे, अगर भारत की जनता निरोगी रही तो इन नेताओं के हॉस्पिटल जो इनके हराम के पैसे पर बने हुए हैं, वो पैसा, लंबे लंबे बिल, उनके हॉस्पिटलों का ये हिसाब किताब कैसे होगा? क्योंकि जो भी कुछ एजेंडा है वो नेताओं का है। हॉस्पिटल बड़े बड़े इन नेताओं के हैं जो डकैत हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं इन नेताओं के हैं जो डकैत हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए बिना धंधे के आपके पास आए कहाँ से। आखिर कौन पूछेगा? शासन प्रशासन में
चोरों की लाइन लगी हुई है, डकैत बैठे हुए हैं, देशभक्तों को मार दिया जाता है, उन्हें काट दिया जाता है, उन्हें फंसा दिया जाता है। आज आप देखिए सुशांत का केस कितना पुराना हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि उसे मारा किसने। ऐसे हजारों लोग, आम आदमी को मार दिया जाता है, लेकिन उनके बारे में चार्जशीट पेश कर दी जाती है, या तो आत्महत्या कर दी गई या केस को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर किसी नेता का लड़का मारा जाए, उसकी बीवी मारी जाए या वो खुद मारा जाए, तो जांच बहुत जोरदार तरीके से होती है, जैसे देश इनका बाप का है, जनता इनकी गुलाम है। तो ये है नेताओं का हाथ। नेता किसी सड़क से गुजरता है तो सड़क के गड्ढे 24 घंटे में भर जाते हैं। बोलिए, जबकि जनता के पैसों पर जनता को सुविधा देने का वादा करने वाला नेता अपने लिए जो सुविधाएं इकट्ठी करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, इनके हॉस्पिटल देखो, इनके आप ऑफिस देखो, इनके घर देखो, काम धंधा कुछ नहीं है। 500,000 करोड़ रुपए इनके पास आ जाएंगे और इनकी सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े अधिकारी इनके आगे पीछे घूमते हैं। आखिर ये है कौन? हमारा मानना है कि इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? अगर ईमानदार हो तो पैदल चलो, गाड़ी की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने जनता को नोचा है, जनता का पैसा खाया है, जनता कहीं हमें अगर समझ लिया तो हमें दौड़ा देगी, हो सकता है हमें ठोक भी दे। इसी डर से ये बड़े बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं। सबसे बड़ी वाली बात यह है कि हिंदुस्तान का नेता जमीनी होना चाहिए। ये देश बहादुरों का देश है, योद्धाओं का देश है। यहाँ पर संत ऋषियों ने जन्म लिया है, लेकिन इस देश की छवि को खराब करने वाला हमारे भारत का अय्यास, दारूबाज, पड़े रहने वाला नेता है, जिसने जनता को नोचा है। और इनके नीचे के जो लोग होते हैं, अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, फलाना 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 फलाना, इनके जगह जगह ऑफिस होते हैं जो कब्जा किए हुए होते हैं। सवाल ये उठता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? जगह जगह ऑफिसों पर, घरों पर ये कब्जा करते हैं। ये नेता, ये डकैत, ये सबसे बड़े चोर हुए, सबसे बड़े वसूलीबाज हुए, फिर भी इनको नेता बोला जाता है। बड़ा एक दुख का और शर्म का विषय है। गौरवशाली व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, उनके काम को ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े डकैत नेताओं को माला पहनाई जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। मालूम है, कानून को मालूम है कि वो डकैत हैं, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा में कानून को लगाया जाता है। जो कानून की व्यवस्था जनता के लिए है, वो व्यवस्था इन ऐसे लुटेरे नेताओं के लिए लगाई जाती है और जनता को बेदखल कर दिया जाता है, जनता को हैरान कर दिया जाता है, जनता को परेशान किया जाता है। जनता को कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलेगी, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, लेकिन हमारे नेताओं के पास इतना पैसा है कि वो तारीख नहीं, भर भर के बैग देके उस तारीख को बदल देते हैं और फैसला अपने नाम कर लेते हैं। क्या करें? सिस्टम भारत का सड़ चुका है, ऊपर से नीचे तक दलालों की लाइन लगी हुई है। कहीं भी जाइए, माल माल माल, माल के बिना कोई सौदा नहीं होगा। ये बिक चुके हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हो या कोई भी ऊपर से नीचे तक हो, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। दलाली का खून इनके अंदर भर चुका है, ये बात 100% सच है। अपने आदर्श, अपने कानून की बोलियां लगाने वाला आज का 99% शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने ईमान धर्म को बेचकर भारत का सौदा करते हैं। ये बात सच है। इनका नरक जाना वो तो तय है, लेकिन जब जाएगा, आम आदमी परेशान होता है। आम आदमी के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। ये शौचालय का पैसा खा जाते हैं, सड़क के फुटपाथ का पैसा खा जाते हैं, अवैध कारोबार का पैसा खाते हैं, ड्रग्स का धंधा करवाने का पैसा खाते हैं। यानी जितने भी अवैध कारोबार हैं, उनमें 99% शासन प्रशासन की मिली भगत होती है। ये 100% सच है। मैं हूँ मुंबई के इस एरिया से, भारतीय विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ क्षेत्र से रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।